हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हम इसकी हायरार्की देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू, ठीक है, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है। इसे हम अपनी बॉडी का हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारा क्रेनियल नर्व्स आ जाता है एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स हमारी होती हैं द जो दैट अराइजेस फ्रॉम योर ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स आर द nerves that arise from your brain are called as cranial nerves, and spinal nerves that arises from your spinal cord. कई बुक्स में बेटा जो नर्वस सिस्टम है उसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपने अलग से कैटेगराइज करा हुआ है, राइट, कई बुक्स में। बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी अगर आप इसको करते हो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें नेम से ही जस्ट पता लग रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है। ये ऑटोमेटिक जो है फंक्शंस हमारी बॉडी के कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो ऑटोमेटिक फंक्शंस हमारी बॉडी में कौन कौन से हो रहे हैं? ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे कि हमारी बॉडी के कंट्रोल कर रहा है, जैसे ब्रीथिंग हो गया, राइट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है जी। तो ये क्या है? हमारी बॉडी के जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो हमारी बॉडी को क्या करता है? अलर्ट मोड में रखता है, ठीक है, जिसकी कारण क्या होता है? स्ट्रेस जैसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट में रहती है, ठीक है। हमारी बॉडी को क्या करता है? जो रेस्ट में रहती है, ठीक है, इसके थ्रू हमारी बॉडी। एंड स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड की दैट क्रेनियल नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम योर ब्रेन, राइट। ये क्या करती हैं? दैट अराइजेस फ्रॉम योर ब्रेन। एंड स्पाइनल नर्व्स हमारी क्या होती हैं? ये कहाँ से अराइज करती हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये ब्रेन के अंदर से जो हमारी निकल रही है, ठीक है, ये जब ब्रेन के अंदर से ये टेल जैसा जो निकल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन जो है ये हमारा किससे प्रोटेक्टेड होता है? जो हमारा ये इसके जो है इसके अराउंड क्या होती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड 3 लेयर्स होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, राइट। तो ये क्या करता है? इसके अंदर मेनिंजेस के अंदर क्या होता है? साइक्लोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती हैं जो इसके अराउंड होती हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, राइट। एंड हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है बेटा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बेसिकली ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है। इट प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है, रिसीव करता है। और क्या करता है? हमारे जो बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उसको आगे फर्दर क्या करता है? उनको प्रोसेस करता है, जो इन्फॉर्मेशन इसने रिसीव करी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है हमारे टिश्यूज, ऑर्गन्स और हमारी जो बॉडी के सिस्टम है उसके साथ, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन। इसमें हमारा देखिए जो हमारा ये आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें मैंने आपको बताया कि क्या है? स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, आ जाती है, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हमारी स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो आसपास की जो नर्व्स हैं, ठीक है, इसको छोड़ के जो बाकी सारी नर्व्स हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। जो हमारा ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स जो हैं, ये स्पाइनल नर्व्स क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है। क्रेनियल नर्व्स हमारी ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। बाकी जो सारी नर्व्स है वो किसका पार्ट है? हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जो हम खुद से करते हैं काम, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस में क्या आते हैं? जो हम काम खुद से कर रहे हैं। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जो हम काम खुद से करते हैं, जैसे कि रनिंग, क्लैपिंग, प्लेइंग, राइट। तो
ये किसके अंदर आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया ये क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को देखता है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, ये अपने आप हो रहे हैं, इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन आपको पता है ह्यूमन ब्रेन क्या है हमारा? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन किसका बना हुआ बेटा? ये 2 हेमिस्फीयर्स का बना हुआ है, राइट। ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमारे 2 हेमिस्फीयर्स को मिला के क्या बना गया है? ह्यूमन ब्रेन बनाया गया। एक हमारा जो है एक साइड में हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, एक साइड में हमारा राइट ब्रेन होता है। और जो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को जो ज्वाइन करता है, 2 हेमिस्फीयर्स को जो ज्वाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम क्या है? एक टिश्यू है जो 2 हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन कर रहा है, राइट ब्रेन एंड हमारे लेफ्ट ब्रेन को। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर को ये ज्वाइन करता है। एंड ह्यूमन ब्रेन जो है ये है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है जी, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो एनसीईआरटी में हमारा ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम दिया गया है, ये वो है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, तो फोर ब्रेन के अंदर हमारा क्या आ जाता है? सेरिब्रम आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है एंड थैलेमस आ जाता है। ठीक है जी, फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है? कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? हमारा मिड ब्रेन फोर ब्रेन को एंड हाइंड ब्रेन को। मिड ब्रेन का क्या काम है? इट कनेक्ट्स। मिड ब्रेन का काम क्या है बेटा? इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, एंड हमारा जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, राइट। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगोटा एंड सेरिबेलम। ठीक है जी, हाइंड ब्रेन क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगोटा एंड सेरिबेलम। ठीक है जी, और ये हमारी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करती है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को क्या हम बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, राइट। और ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम को हम क्या बोलते हैं? हमारा ये ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है। क्रेनियम क्या करता है? हमारा जो ब्रेन है ना, वो किसके अंदर है? हमारा जो ब्रेन है ना, वो किसके अंदर है? क्रेनियम जो है वो हमारे स्कल है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है, किसके थ्रू? क्रेनियम के थ्रू प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन को मेनिंजेस प्रोटेक्ट करती है, एंड हमारे मेनिंजेस किससे प्रोटेक्ट करती है? हमारे शॉक से, हमारी बॉडी को, मैकेनिकल शॉक्स जो हैं उससे हमारी बॉडी को बचाती है, राइट। एंड क्रेनियम क्या है? हमारी इंजरी से बचाता है। स्कल्स जो है ठीक है, वो किससे बचाता है? इंजरी से बचाता है, राइट। तो ये क्या है? ब्रेन बॉक्स है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन पड़ा हुआ है। ठीक है, स्कल के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन ब्रेन। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरह से दिखाई देता है बेटा। ये देखो, ये इसका साइड से हमारा ब्रेन ऐसे दिखाई देता है, बैक से ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्रंट एंड टॉप से ये हमारा जो है ठीक है जी, ब्रेन हमारा इस तरह से दिखाई देता है। ब्रेन की फर्दर क्लासिफिकेशन है। ब्रेन जो है हमारा किस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हमारा क्या आ जाता है? थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसमें क्या है? ये मेन थिंकिंग पार्ट। It is the main thinking part of your brain. It is considered as the main thinking part of your brain. ठीक है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इसे बोला जाता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन बोला जाता है इसे। एंड ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। सेरिब्रम क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज कंसीडर्ड सेरिब्रम इज योर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। एंड सेरिब्रम जो है बेटा, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सेरिब्रम क्या है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रेन बेसिकली 2 हेमिस्फीयर्स को मिला के बना है। ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, राइट। हेमिस्फीयर क्या है? 4 लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है जी, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पेरिटल, टेम्पोरल एंड फ्रंटल, राइट। ऐसे ही राइट हेमिस्फीयर हमारी 4 लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है जी, मैंने बताया कि ब्रेन जो हेमिस्फीयर जो 2 हेमिस्फीयर्स है उनको कौन कनेक्ट करता है? कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है? कॉर्पस कैलोसम, राइट। तो ये जो हमारा इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके अदर फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन को हम अभी पढ़ेंगे।
राइट। तो ये हेमिस्फीयर ये हमें दिखाया गया है, ये देखिए राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, और ये जो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है जो बीच का पार्ट है, इसको हमने क्या बोला है, कॉर्पस कैलोसम। राइट, ये जो है ये हमारा क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है। राइट, ये जो टू है इसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा कॉर्पस कैलोसम। राइट, ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये इसको कनेक्ट कर रहा है। राइट, ठीक है। ये हमारा जो ब्रेन है ना ये एकदम वॉलनट की जैसे दिखता है, ठीक है, अखरोट के जैसे दिखता है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो जितने ज्यादा इसके अंदर फोल्डिंग्स होंगी ना उतना ही ज्यादा हमारा जो होगा, हम बोलते हैं उतना ही ज्यादा हमारा ब्रेन जो है हमारा शार्प होता है। ठीक है, जितने ज्यादा उसके अंदर फोल्डिंग्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। राइट, जो ये ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स ये दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स ये सब दिख रहे हैं, जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होगी हमारी ब्रेन में उतना ही ब्रेन हमारा क्या होगा, शार्प होगा। राइट, तो हमारा जो लेफ्ट साइड है ब्रेन वो किसको कंट्रोल करता है, हमारा राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। एंड हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो लेफ्ट साइड का ब्रेन क्या करता है, क्या 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 काम करता है, लॉजिकल एंड एकेडमिक एरियाज को देखता है, ठीक है, साइंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखता है। एंड राइट साइड का ब्रेन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी, म्यूजिक, इमेजिनेशन। राइट, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो लेफ्ट हैंडेड ब्रेन पीपल होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव। ये जो मैंने आपको बताया हमारा ब्रेन जो है फर्दर 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। राइट, फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या आ जाता है, हमारा सेरिब्रम आ जाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस आ जाता है एंड थैलेमस आ जाता है। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस ही दे रखा है। राइट, थैलेमस इसके अंदर नहीं दिया हुआ, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम नहीं दिया गया है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मैंने आपको बताया, एंड हाइंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। राइट, फोर ब्रेन क्या है बेटा, सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस इसमें नहीं है, हाइपोथैलेमस भी आप बताएंगे। ठीक है, अब ये देखिए सेरिब्रम जो है ये क्या है, 4 लोब्स में डिवाइडेड है। जो फ्रंटल लोब है दैट इज क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, सेंसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारा जो फ्रंटल लोब है ये बेसिकली क्या है, थिंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रंटल लोब किससे एसोसिएटेड है, थिंकिंग रिलेटेड जो है हमारा काम, थिंकिंग रिलेटेड काम किसका है, थिंकिंग, रीजनिंग। राइट, थिंकिंग रीजनिंग रिलेटेड काम किसका है, हमारा फ्रंटल लोब का है। पैरेटल लोब किससे रिलेटेड है, सेंसरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को इसने क्या करना है, रिसीव करना है, प्रोसेस करना है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरेटल लोब। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव एंड प्रोसेस करने का काम हमारा कौन कर रहा है, पैरेटल लोब कर रहा है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब ये क्या है, विजुअल से रिलेटेड है हमारा। ऑसिपिटल लोब किससे रिलेटेड है, विजुअल से रिलेटेड है। टेम्पोरल लोब किससे रिलेटेड है, ऑडियो एंड हियरिंग से रिलेटेड है हमारा। ये सब क्लियर है आपको, ये क्या है, ये सेरिब्रम का बेसिकली पार्ट है। ठीक है, ये सेरिब्रम को है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है जी, सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, कंट्रोल, स्पीच, रिस्पांसिबल फॉर सेंसरी प्रोसेसिंग। राइट, एंड इंटेलिजेंस ऑफ द बीइंग। इंटेलिजेंस आपको पता है कौन देखता है, हमारा फ्रंटल में आ जाएगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारा किसका अंदर आ जाएगा, हमारा पैरेटल में आ जाएगा, स्पीच का मैंने बताया टेम्पोरल के अंदर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट हमारा आ जाता है थैलेमस। थैलेमस क्या है हमारा, कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारा ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब आपको पता होना चाहिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, जो अपर पार्ट होता है ना, अपर पार्ट किसका, अपर पार्ट सेरिब्रम का जो अपर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, अपर पार्ट के अपर पार्ट को, सेरिब्रम के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे इसको। तो बेसिकली ये किसके बीच में लोकेटेड है, हमारे ब्रेन स्टेम। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम है वो हमारा किससे बना हुआ है, हमारा हाइंड ब्रेन से, एंड हमारा जो ये पॉन्स का बना हुआ है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, वो ब्रेन स्टेम के अंदर आता है हमारा। एंड इसके अंदर ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो, ठीक है जी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, जो है हमारा, ये देख लो, ये जो है ना, ये इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसके ये कहाँ लाई करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में लाई करता है। ये किसके अंदर लाई करता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन के बीच में क्या आ रहा है, हमारा थैलेमस आ रहा है। थैलेमस का काम क्या है बेटा, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, कहाँ से, जैसे आपकी बॉडी से इसने सेंसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिसीव करा और इसको कहाँ पे पहुंचाएगा, सेरिब्रम को, सेरिब्रम से इन्फॉर्मेशन रिसीव करके किसको देगा ये, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन का बेसिकली काम करता है ये। राइट,
ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे, हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ, ब्रेन की जो ब्रेन के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई तो वो कहाँ पे पहुंचेगी, वो थैलेमस के पास पहुंचेगी सबसे पहले, फिर थैलेमस जो है उसको फर्दर आगे भेजेगा। क्लियर। तो हाइपोथैलेमस नेक्स्ट इज योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हमारा कहाँ लाई करता है, हाइपोथैलेमस हमारा ये जस्ट ये थैलेमस के नीचे लाई करता है। हाइपोथैलेमस कहाँ लाई करता है, लाइज अंडर द थैलेमस। थैलेमस ये था हमारा, ये थैलेमस था, और ये क्या है, ये थैलेमस था हमारा, राइट। ये जो था ये वाला पार्ट, ये हमारा कौन सा था, थैलेमस था। ठीक है, थैलेमस के नीचे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और इसके नीचे ये जो पी शेप में है, ये वाला पी शेप, तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको हम क्या है, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है जी, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ये रिलीज एंड सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग एंड सिक्रीटिंग ग्रोथ हार्मोन, राइट। हाइपोथैलेमस क्या है, ये थैलेमस के नीचे लाई करता है, एंड ये क्या था हमारा, थैलेमस था। ठीक है जी। एंड इसका फंक्शन क्या है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका फंक्शन पूछा जा सकता है, और ये पी शेप स्ट्रक्चर है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। लिम्बिक सिस्टम हमारा क्या आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम क्या है हमारा, थैलेमस एंड सेरेब्रम के जो है बीच में लाई करता है। ठीक है जी, क्या है, ये देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट था, ठीक है जी, ये देखो, ये आर्क शेड आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली है। और यहाँ पे हमारा क्या था, ये वाला पार्ट क्या था हमारा, थैलेमस था। ये क्या था हमारा, थैलेमस था, राइट। ये वाला पार्ट हमारा थैलेमस था, और ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर्क शेप्ड जो होगा, ये हमारा क्या हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा सेरिब्रम है। ये वाला पार्ट हमारा क्या था, सेरिब्रम। तो ठीक है जी, ये सेरिब्रम और थैलेमस के जो बीच में लाई करता है हमारा, दैट इज योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है जी। सेरिब्रम क्या है, थैलेमस एंड हमारा जो है इसके थैलेमस एंड सेरिब्रम के बीच में लाई करता है, हम उसको क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है हमारा रिस्पॉन्सेस, कौन कौन से रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करता है, हंगर, फियर, थर्स्ट, एंगर। ठीक है जी, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन क्या है, कनेक्ट करता है किसको, हाइंड ब्रेन को, एंड हमारे फोर्थ ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इस साइबर, इट इज लोकेटेड बिलो द साइबर कॉर्टेक्स एंड अबव द हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। तो क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जितने भी रिफ्लेक्सेस के मूवमेंट्स हो रहे हैं, रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो मूवमेंट हो रहे हैं हमारे, उसको कंट्रोल करता है, और हियरिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। मिड ब्रेन क्या करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट को हमारी बॉडी के एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और ये मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है फोर्थ ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को। और ये क्या है, पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन, इट इज द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद विजन, राइट। किससे एसोसिएटेड है, विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल एंड स्पीक अराउजल। ठीक है, ये इससे रेगुलेटेड। ठीक है जी। हाइंड ब्रेन आपका है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगोटा। सेरिबेलम किसके लिए, सेरिबेलम जो है वो किसके लिए रिस्पांसिबल है, ये पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करता है आपकी बॉडी की। सेरिबेलम क्या करता है, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करते रखता है बॉडी की। ठीक है जी। पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा सेरिबेलम करता है। ये जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लावर जैसा जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं, राइट। ये जो ये है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पॉन्स है। और ये जो नीचे वाला जो आ रहा है, ये क्या है हमारा, मेडुला ऑब्लांगोटा है, राइट। तो हमारा जो जितने भी जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा, वो अपने जो है उनका जो है ज़्यादा, अल्कोहलिक पर्सन का क्या होता है, अल्कोहलिक पर्सन के केस में जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका जो है पॉस्चर जो है बॉडी का मेंटेन नहीं रहता। क्यों, क्योंकि वो सेरिबेलम को इफेक्ट करता है, जो अल्कोहल होता है वो सेरिबेलम को इफेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन के सेरिबेलम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सेरिबेलम का क्या है, ये वॉलंटरी मूवमेंट को देखता है। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है बेटा, ये क्या करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स कौन सी होती है, जो हम अपने आप से कर रहे हैं, जैसे रनिंग, क्लैपिंग। ठीक है, ये सब जो हम कर रहे हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हम अपने आप से करते हैं। ठीक है, रनिंग, क्लैपिंग। ठीक है जी। तो ये सब किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा। और जो वॉकिंग कर रहे हैं, हम सीधा कैसे चल पाते हैं, ये है, हम वॉकिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, हम कैसे सीधा चल पा रहे हैं, तो हम उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है, राइट। पॉन्स का काम क्या है, मेडुला के ऊपर होता है पॉन्स, एंड ये स्लीप एंड ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है, स्लीप एंड ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा पॉन्स करता है। ठीक है जी। मेडुला ऑब्लांगोटा हमारा क्या करता है,
हार्ट रेट, स्वेलिंग, वॉमिटिंग, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को देखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस देखता है हमारा। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में किससे इंपॉर्टेंट क्या है, हम आपका हाइंड ब्रेन से ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सेरिबेलम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, एनसीईआरटी सीबीएसई के एग्जाम में। और आपको पूछा जाता है वॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन करता है। सेरिबेलम क्या करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स को देखता है। इनवॉलंटरी को कौन देखता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शंस में कौन सा आ जाता है, जो आप काम खुद से नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रहे हैं, जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, वो काम आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाते हैं। तो वो क्या है, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलिंग, ब्लड सर्कुलेशन, वॉमिटिंग भी आ जाता है इनफैक्ट इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सीएसएफ। सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, किससे, मैकेनिकल शॉक से बचाता है। क्रेनियम क्या है, आपका ब्रेन बॉक्स को बोलते हो, हमारा जो स्कल है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो किससे प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। ये जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस जो है वो 3 मेम्ब्रेन्स, ठीक है, 3 लेयर्स जो है आपकी, ठीक है, आप पढ़ोगे इसको, डुआ मैटर, ठीक है। एंड आपकी जो 3 लेयर्स हैं उसमें क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को, मैकेनिकल शॉक से। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपने देखा, ब्रेन के आपके अभी फर्दर पार्ट्स पढ़े आपने, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, और ये सब आपने। मेनिंजेस क्या होते हैं, मेनिंजेस क्या होता है बेटा, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन जो हमारा है वो किससे सराउंडेड है, मेनिंजेस की लेयर, 3 लेयर से सराउंडेड है, ठीक है, जो 3 कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से सराउंडेड है। तो 3 कनेक्टिव टिश्यूज जो है, 3 लेयर्स जो है, ये कौन सी है, आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, ड्यूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है। जो ये है आपकी, ये क्या है, मेनिंजेस की 3 लेयर्स कौन सी हैं आपकी, these are the 3 layers of the meninges, dua mater, arachnoid and pia mater। सबसे ऊपर आपकी डुआ मैटर आती है, सबसे ऊपर आपकी डुआ मैटर आ गई, ये डुआ मैटर आ गई, फिर उसकी आर्कनॉइड आएगी, फिर उसके बाद आपकी आर्कनॉइड आएगी अंदर की, बीच की, फिर सबसे अंदर आपकी कौन सी होती है, पिया मैटर होती है। और आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके अंदर होता है, सब आर्कनॉइड स्पेस बिटवीन द आर्कनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच का जो स्पेस है उसके अंदर क्या होता है, आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, राइट। तो बेसिकली ये नहीं दिया गया है इतना डिटेल में, बट आप कई बार जो कई स्कूल्स में बहुत अच्छे से कराया जाता है ब्रेन का, ठीक है, लेयर्स के बारे में बताया जाता है। तो आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन इन दिस वीडियो, राइट। इस सेरिब्रम का आपका आ गया फर्दर, ये जो लोब्स हैं आपका, कौन सी लोब के क्या है, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जब आपका ये आएगा सीबीएसई में, जब आएगा ब्रेन का आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, फोर ब्रेन आपका, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को, तो आप ये लिख के आओगे, राइट। तो सेरिब्रम जो है आपका क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, डोम शेप स्ट्रक्चर में है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है इसका, एंड 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपका ये किससे डिवाइडेड है, टिश्यू से डिवाइडेड है, जो आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, एंड ईच हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 लोब्स का काम बेसिकली इसका क्या है, फ्रंटल लोब का वॉलंटरी मूवमेंट्स देखता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स में आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। और क्या देखता है, आपके मस्कुलर एक्टिविटीज को देखता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स में आपका रनिंग, क्लैपिंग, ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके। पेरिटल लोब क्या करता है, सेंसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का काम कौन करता है, हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव एंड प्रोसेस करने का काम पेरिटल लोब। एंड टेम्पोरल लोब हमारा क्या करता है, ऑडियो एंड हियरिंग रिलेटेड जो जितने भी काम होते हैं वो कौन प्रोसेस करता है, हमारा टेम्पोरल लोब देखता है। और ऑसिपिटल लोब क्या, किससे, साइट से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड जो काम है वो हमारा ऑसिपिटल लोब देखता है, ठीक है। फंक्शंस आपको बता देने हैं, क्या करते हैं, रिसीव इन्फॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम करता है ये फोर ब्रेन, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, वॉलंटरी मूवमेंट्स परफॉर्म करवाना, एंड आपका जो है बिहेवियर और मेमोरीज का जो है, ठीक है, उसको कौन देखता है, आपके बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, मेमोरीज को कौन रखता है मेंटेन करके, आपका फोर ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, राइट, हियरिंग, स्मेल, टच, ठीक है जी। मिड ब्रेन क्या है, कनेक्ट करता है, ब्रिज का काम करता है, एंड किसको कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन को, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। हिंड ब्रेन का काम क्या है,
ठीक है। पोस्चर एंड बॉडी को मेंटेन करके रखना सेरिबेलम का काम है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉन्स, जो कि ब्रीथिंग एंड स्लीप साइकिल आपको देखता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हार्ट बीट और ये सब देखता है आपका, ठीक है जी। वॉमिटिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, ये हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और इसको कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, राइट। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पूछ लिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन एंड कैरी मैसेजेस बैक अगेन, और स्पाइनल जैसे आपका रिफ्लेक्स एक्शंस है उसको जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, आपके कौन रेगुलेट कर रहा है उसको, स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड किसका बना हुआ, बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू प्रोटेक्टेड है, राइट। एंड इसकी लेंथ आपको गिवन है 37 टू 45 सेंटीमीटर की लेंथ हो सकती है, राइट। जो है नर्वस ऑर्गन्स कैसे प्रोटेक्टेड हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे वो किससे प्रोटेक्टेड है, मेनिंजेस से प्रोटेक्टेड है, राइट। मेनिंजेस ये आपको मैंने क्या है 3 जो है लेयर्स की बनी हुई है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके लिए उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, ड्यूरा मेटल, आर्केनॉइड एंड पिया मेटल, ठीक है जी। जो स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को प्रोटेक्ट करती है, आपको किसको प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को प्रोटेक्ट करती है मेनिंजेस, राइट। ये 3 लेयर्स आपकी जो है ब्रेन से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही हैं, राइट। तो बेसिकली ये ब्रेन में जो ये 3 लेयर्स प्रेजेंट है इसको हम क्रेनियल मेनिंजेस बोल देते हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड 3 आपकी हैं लेयर्स, इसको हम स्पाइनल मेनिंजेस बोल देते हैं, राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन जो है आपका क्रेनियम से के थ्रू प्रोटेक्टेड है, मेनिंजेस के थ्रू प्रोटेक्टेड है, एंड आपका स्पाइनल फ्लूइड से प्रोटेक्टेड है, ठीक है जी। आप प्रोटेक्शन ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो और क्या है, जो फ्लूइड है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है, ये कुशन की तरह काम करता है और इंजरीज एंड शॉक से बचाता है, राइट। स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड भी मेनिंजेस के थ्रू प्रोटेक्टेड है, और किससे प्रोटेक्टेड है, ये वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन से प्रोटेक्टेड है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कितनी बोन से मिलकर बनी है, 33 बोन से मिलकर बनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू बेटा।